चलो हाँ दोस्तों, आज हम इस पॉलीनॉमियल में एक ग्राफ कैसे खींचेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जीरोज कैसे निकालते हैं और डिवाइड कैसे करेंगे हम एक एक्सप्रेशन का दूसरे एक्सप्रेशन से, जिससे आपको एक कंप्लीट हो जाए पूरा चैप्टर भी। सबसे पहले चलिए हम एक ग्राफ खींचते हैं कि पॉलीनॉमियल का हो और डिग्री 1 हो 2 हो। आपके यहाँ 2 तक ही उसमें है, और चलो मैं डिग्री 3 तक इसके बता देते हैं किस तरह करना है। तो सबसे पहले एक पॉलीनॉमियल का अगर हमको ग्राफ खींचना है जिसमें कि वेरिएबल्स आपके 2 हों, तो चलिए पहले हम एक ही वेरिएबल का देखते हैं कि अगर x इक्वल टू 0 लिखा हो तो इसका ग्राफ किस तरह से होगा, या y इक्वल टू 0 हो तो इसका ग्राफ किस तरह से होगा। to draw the graph of polynomials, x इक्वल टू 0। तो आप ये जानते हो कि जैसे अगर हम कोई ग्राफ को ड्रा करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ आपका ओरिजिन होता है 0 0, इधर 1 2 3 4 5 है। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस लिया जाता है और ये आपका नेगेटिव। अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो तो हम इधर आएंगे, माइनस एक्स है तो प्लस एक्स है, इधर प्लस वाई, इधर माइनस वाई। अब सपोज करिए आपका x इक्वल टू 0 है, इसका आपको ग्राफ क्या करना है। x इक्वल टू 0 का मतलब x की वैल्यू हमेशा 0 होगी, लेकिन y जो है इसमें इसको डिफाइंड नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू आप चेंज हो सकती है। तो x की वैल्यू कहाँ कहाँ पर 0 होगी, जबकि y की वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 0 आपका यही होगा, वर्जिन है, यहाँ पर x बराबर 0 होगा। लेकिन y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो y इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, -1 -2 -3 -4, ये सारे के सारे नंबर -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 ऐसे रख दे। ये आपका -1 -2 ऐसे हो गया इधर तरफ। तो अब इसको आप देखिए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कुछ भी, y के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब y इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका जितने भी ये पॉइंट है y एक्सिस पे, ये सारे इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। सब पर x इक्वल टू 0 है और y का कोई वैल्यू, मतलब x इक्वल टू 0 का मतलब इसमें क्या हो गया, y एक्सिस। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं भी अगर लिखा हुआ x इक्वल टू 0, इसका मतलब आपका हो गया y एक्सिस। अगर y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 मतलब न इधर जा रहा, ऊपर है नीचे है, यहाँ पर है, तो y इक्वल टू 0 मतलब हो गया आपका कि ये सारा जो लाइन होगा x की कोई भी वैल्यू लेकिन y की वैल्यू 0, मतलब x एक्सिस। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस और x बराबर 0 इक्वल टू y एक्सिस। अगर x इक्वल टू 3 रख दिया जाए तो x इक्वल टू 3 रखें, y के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, x इक्वल टू 3 का मतलब यहाँ पर हो गया, y का कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई वैल्यू ले सकते हो। तो ये जो है लाइन x इक्वल टू 3 क्या होगा, ये x 3 यूनिट से होके जाएगा, लेकिन ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। x इक्वल टू 3 मतलब कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस passing through x इक्वल टू 3, मतलब x इक्वल टू 3 से होके जा रही है और इस y एक्सिस के पैरेलल में। सिमिलरली अगर y इक्वल टू समथिंग रखते हैं, y इक्वल टू अगर 3 रख दें या -3 रख दें, तो y इक्वल टू -3 आप गए हैं, x के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये आपकी लाइन ऐसे जाएगी। तो y इक्वल टू -3 मतलब कि ऐसी लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल में हो और y की वैल्यू -3 को इंटरसेक्ट कर रही हो। ये आपका हो गया
y इक्वल टू -6 मतलब कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस passing through y इक्वल टू -6। ये आपका इसका तीसरा सेक्शन है। अभी तो इसमें एक ही वेरिएबल है। अब अगर हम इसको बाइनॉमियल लें और डिग्री 1 मतलब पावर जो मैक्सिमम पावर 1 के बराबर हो, लेकिन टर्म उसमें 2 हो या 2 वेरिएबल्स हो, तो हम उसको कैसे खींचें? चलिए x प्लस 2y इक्वल टू, चलिए मैं आपको 1 ले लिया। अब इसको खींचने के लिए आप सीधा सा एक इसमें तो ऐसे ऊपर आ लीजिए, एक में आप x लिखिए, एक में y लिखिए। यहाँ से आप y की वैल्यू लिख लो, तो 2y इक्वल टू हो गया 1 माइनस एक्स, y इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन 2। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम आर्बिट्रेरी रखेंगे, मतलब अपनी इच्छा से। आपको ऐसे रखिए सोच समझकर कि जिसमें जो है पूरा एक नंबर आ जाए। तो चलिए पहले हम x इक्वल टू 0 रखते हैं, तो y को देखते हैं क्या होता है। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो गया, x बराबर 0 पर y इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस 0.2 मतलब 1/2। ये आपका आया y की वैल्यू 1/2। अगर x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 रखते हैं, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस 1/2 दैट इज 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, थोड़ा मैं इधर लिखता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी हुई 0। x इक्वल टू 1 x इक्वल टू अगर हम -1 रखा, -1 रखेंगे तो ये -1 फिर -1 माइनस -1 तो हुआ 1 x इक्वल टू -1 पर ये हुआ आपका y इक्वल टू 1 माइनस -1/2 दैट इज 2/2 बराबर 1। ये आपको बना दिया। अब इसी का हमको ग्राफ खींच लेना है। आपका बेसिकली 2 पॉइंट से हो जाएंगे, लेकिन यहाँ 3 पॉइंट दे दिए, थोड़ा सा अच्छा ग्राफ आएगा। तो अब हम इसका ग्राफ कैसे इस पर ड्रा करेंगे, इसको आप देख लीजिए आप। अभी इसमें ये तो ग्राफ तो बड़ा इजी है। उसके बाद फिर हमको इसमें देखना है जीरोस कहाँ कहाँ पर होंगे। तो चलिए हम इसका नाम, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। आपका 1 2 3 इधर ले लिया। इसमें आप क्या करिए, पहले ए को देखिए। ए है x का पार्ट 0 और y का है हाफ। ये आपका 0 हुआ, पॉजिटिव दोनों है, ये हाफ हुआ, तो यहाँ पर हो गया आपका ए। ये आपका ये पॉइंट है। 0 आपका यहाँ पर बना x का, ए हो गया आपका 0 एंड हाफ। ये आपका ए पॉइंट हो गया। बी के लिए 1 है 0 है, x इक्वल टू 1 लिया और बी का y का आपका 0 हुआ, तो ये आपका 1 हुआ और इसका हुआ y के 0, तो ये होगा आपका बी पॉइंट। सी का जब हम x को -1 लेते हैं तो ये आपका +1 हो जाता है, ये यहाँ पर गया, यहाँ पर ये जो है ये सेकेंड बन रहा है। ये -1 लिया सी के लिए, ये आपका सी है, तो -1 x पर इधर लिया, ये +1 आया, तो यहाँ पर थोड़ा और नीचे जाएगा, ये -1 और +1 हुआ सी के लिए। और ये आपका ए है, ये आपका 0 और 1/2 है, 0 लिखा और 1/2 लिखा। और दूसरा आपका बी है, 1 लिया और ये 0 लिया, 1 लिया 0 लिया, तो ऐसे इस तरह से किया जाता है।
तो ये जो लाइन इसको आप आगे पीछे बढ़ा सकते हो, यही इसका ग्राफ बन गया। अब इसमें एक चीज ये आता है, इसके जीरोज कितने हैं। जीरोज के लिए मैं जीरोज को फिर से डिफाइन अलग से करता हूँ, पहले आप ग्राफ जान लीजिए। एक किस तरह से आपका एक ग्राफ बन गया है। इसे हमारा भी लीनियर इक्वेशन था। लीनियर इक्वेशन मतलब कि डिग्री 2 था, सॉरी डिग्री 1 है। लीनियर इक्वेशन या लीनियर एक्सप्रेशन, हम ऐसे इक्वेशन या एक्सप्रेशन कहेंगे जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 हो। ये आपका लाइन जो है, एक ग्राफ इसका लाइन के फॉर्म में आता है, कि इसका नाम लीनियर है। अब हम देखेंगे अगर आपकी डिग्री 2 है तो क्या करें, तो उसमें कैसे आएगा। चलिए हम इसी में देखते हैं। बाइनॉमियल है आपका, डिग्री 2 है। इस डिग्री अगर 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक, इसको हम क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपका बाइनॉमियल है, मतलब कि इसमें 2 टर्म है। ट्राइनॉमियल हो सकता है, और इस अब अगर बाई से ऊपर होता है इसको हम बेसिकली पॉलिनॉमियल बोल देते हैं। तो चलिए अगर हमने लिख लिया ऐसे y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो आपका चलो y स्क्वायर इक्वल टू सीधा 4x ले लिया, कितना ही लिया, यानी कि y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 ले लिया। ये आपका बाइनॉमियल है और डिग्री इसकी 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि इसमें चाहे y या x का जो भी वेरिएबल क्वांटिटी है, अगर इसका पावर 2 हो तो इसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। इसका ग्राफ किस तरह से आता है। अब इसमें y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 है, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x हो। तो x की वैल्यू आप आर्बिट्रेरी रखो और y की वैल्यू निकालो। चलिए जैसे हम यहाँ y लिखते हैं, यहाँ पर x लिखते हैं। अगर हम x को 0 रखेंगे तो y इक्वल टू ये भी आपको हो जाएगा 0, क्योंकि 4 इंटू 0 0 हो गया, तो y इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू हम 1 रखेंगे तो y इक्वल टू x इक्वल टू 1 रखा तो y स्क्वायर इक्वल टू आया 4 इंटू 1, दैट इज 4। तो y इक्वल टू हो गया आपका प्लस माइनस 2, मतलब इसकी 2 वैल्यूज हैं। एक आपका प्लस 2 है, 0 हुआ तो 0 हुआ, और ये 1 हुआ तो ये प्लस 2 आया, और 1 पर ही ये माइनस 2 दिया है। तो चलिए 3 हमको मिल गए हैं, हम इससे जो है ड्रा करते हैं। तो पहला आपका इसको आप ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए। ये 0 है तो ए भी 0 है, मतलब ए में आपका पहला हो गया 0 0, इसको चाहे आप ऐसे लिख लो 0 0, दूसरा हुआ आपका 1 2, तीसरा हुआ 1 माइनस 2। तो ए यहाँ पे क्या होगा आपका 0 0, ये तो पॉइंट आपका यही हो गया। बी वाला हुआ 1 2, तो 1 आपका ये हुआ, और 2 यहाँ ऊपर 1 2, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर कहीं बना हुआ। सी आपका हो गया 1 माइनस 2, 1 हुआ, ये माइनस 2 आपका यहाँ पर होगा वाई एक्सिस पे, तो ये यहाँ पर आएगा। मतलब ये ग्राफ आपका ऐसे आ रहा है। इसका नाम पैराबोला होता है, इस तरह से फिगर बनते हैं। तो ये आपको हो गया कि अगर हम किसी क्वाड्रेटिक का निकालें, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 हो, तो इसका ग्राफ इस तरह से।
अब इसमें एक आता है नया टर्म जीरोस क्या है। चलिए इसका हम एक वीडियो फिर से इसको बनाते हैं। ग्राफ हमारे ख्याल समझ में आ गया तो आसान है, क्लास 8 के से है, लेकिन चूंकि कोर्स में है इसलिए मैंने इसको बना दिया। तो अब वो जीरोज से ही आपका मेन कंसर्न है कि जीरोज का क्या मतलब है। तो एक हम दूसरा बनाते हैं तुरंत ही।